नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो, जहां पे आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे। जी हाँ, वहां पे मैंने बताया था पढ़ना कैसे सीखे। वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप बताए थे जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे बताऊँगा, या फिर इंग्लिश समझना। जी हाँ, इंग्लिश बोलना हो या फिर समझना हो या फिर सही इंग्लिश लिखनी हो, तो ये सभी चीज़ के लिए आपके काम आने वाला है। वहाँ पर केवल पढ़ने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर आपका तीनों कवर होने वाला है। तो लास्ट तक के वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो पहला चरण लिखा है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, और आपको क्या क्या याद करना है, कितना कितना याद करना है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं क्या पढ़ना है, उसके अंतर्गत क्या आना है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ये वीडियो देख लिए फिर आप समझ जाएंगे, आपका एक गोल बन जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा कि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, आप यदि नाव में बैठ गए, आपको पता नहीं जाना कहाँ है, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको सही सही जानकारी देने वाला हूँ कि आपको किस नाव पे बैठना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, धीरे जाना है, जल्दी जाना है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो सबसे पहले इस मेहनत के लिए आप कर दीजिए एक लाइक। सबसे पहले देखते हैं हम पहला चरण। इंग्लिश यदि आपको बोलना सीखना है, सही लिखना सीखना है, या फिर आप सही उसे क्या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर लिखा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, तो आपको पहला चरण उसके लिए जरूरी है आपका वोकैबुलरी। जी हाँ, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली, यानी से हम सरल शब्दों में कहें मायने, किसी भी चीज का मतलब आपको जानना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हिंदी में आपको मतलब पता है, उर्दू भाषी उर्दू में आपको मतलब पता है, पंजाबी जो भी लैंग्वेज है, लेकिन जब तक आपको उसके इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होगी, आप इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। जी हाँ, आपको नियम वगैरह सब पता है, लेकिन यदि उसकी मीनिंग ही नहीं पता है आपको, यदि आपको ड्रिंक यानी पीना होता है आपको नहीं पता है, तो यदि आप किसी को बोलना चाहते हैं मैं दूध पीता हूं, तो आप ड्रिंक यानी पीना पता ही नहीं है, आपको दूध को मिल्क कहते हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहला काम तो ये आपकी शब्दावली वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं आपको, रोज 2 दवाई 3 टैबलेट खाना सुबह शाम, बिल्कुल वैसे मैं आपको डॉक्टर बनने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा रोज 10। जी हाँ, ज्यादा नहीं, आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप ज्यादा याद कर सकते हैं या फिर कम। रोज 10 आप कोशिश करें कि 10 नए नए वर्ड्स, या फिर ऐसे वर्ड जो आप हमेशा यूज करते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, पीना, जैसे छीलना, कपड़े धोना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे आप रोज यूज करते हैं। और इंग्लिश बोलना है तो क्या क्या करेंगे, आप जो डेली यूज करते हैं वही इंग्लिश बोलना सीखेंगे आप। तो सबसे पहले वही सब शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को याद कर लीजिए, उसकी मीनिंग भी आप पता कर लीजिए, गूगल में आपको मिल जाएगा। मैं भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बना के रखा हूं आपके लिए डेली यूजेस वाले, ताकि जब आप इंग्लिश बोले तो आपके काम आए। तो रोज 10-10 याद करेंगे तो सोचिए, यदि वाकई में आप सही मन से यदि आप रोज 10 याद कर लेते हैं, 10 मीनिंग, स्पेलिंग याद ना हो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश बोलना, स्पेलिंग याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, स्पेलिंग बाद में याद करते रहेंगे, पहले आपको मतलब पता होना चाहिए यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। जैसे कि बैगेज यानी होता है सामान, हॉरिबल यानी होता है डरावना, ड्रिपिंग यानी होता है टपकना, सन यानी होता है सूरज, ड्रिंक यानी होता है पीना, प्ले यानी होता है खेलना, है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा आपको देता हूं। तो आप रोज 10 याद करेंगे तो सोच लीजिए, यदि आप 30 याद करते हैं, मान लीजिए 30 दिन में आप 10-10 याद करते हैं, तो 300 आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 एक महीने में ही आपको याद हो जाएंगे। यदि आप रोज 20 याद कर सकते हैं, यानी 20 का मतलब आप जान सकते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं 600 कितना होता है। 600 आप सोचिए, यदि आप अभी स्कूल में जब से पढ़ते और अभी तक 10-10 भी याद करते, तो अभी तक आपको लाखों वर्ड की मीनिंग आपको अभी तक याद हो गया होता। तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, तो अभी से आप याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चरण है वो आपको वोकैबुलरी यानी शब्दावली आपका स्ट्रांग करना है, वर्ड पावर बढ़ाना। जितना ज्यादा आपको शब्दों के मीनिंग पता होगा उतने अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हो गया पहला चरण, तो ये हम मान लीजिए इसे हम पास कर लिए। यानी शब्दावली तो हमेशा ऐसे नहीं कि आप पूरा याद कर लेंगे, जितना भी आपको जरूरी है फिलहाल इंग्लिश बोलने के लिए, डेली जो आप बोलते हैं यूज करते हैं, उतना याद कर लेंगे। पहला चरण समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चरण, सबसे मेन, सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है यदि आपको इंग्लिश बोलना है, लिखना है या फिर समझना है। तो इसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ, टेंस यानी होता है काल। यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, आपको टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टेंस के भी इंग्लिश कई लोग आपको रटवा सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश समझना है, रटना नहीं है।
तो टेंस का यूज होता है इंग्लिश में। टेंस बहुत जरूरी है और टेंस समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा, देखिए टेंस के अंदर क्या क्या होता है अभी आपको बताऊंगा तो आप घबरा जाएंगे, अरे बाप रे इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। टेंस का मैंने वीडियो बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने लिखा है फिर से, रोज एक एक टेंस आपको याद करना है। एक टेंस के अंतर्गत देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूं। टेंस यानी होता है काल, एक होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, यानी आज का दिन है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी होता है जो भूतकाल, यानी जो बीत गया, कल की बात हो या बचपने की बात हो या पहले की बात हो, राजा महाराजे के समय की बात हो, जो बीत चुका है वो है भूतकाल, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, सीखना है फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल, जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये सभी क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब ये तो हो गया, बोलेंगे तो बहुत सारा सब प्रेजेंट टेंस सीख लेंगे, पास्ट और फ्यूचर नहीं। प्रेजेंट के अंदर भी 4 टेंस होते हैं, पास्ट के अंदर भी सेम 4, आपको उसका रूल आपको याद करना है, बनाना है मतलब। फिर फ्यूचर के अंदर इन्हीं 4 टेंस, यानी सबके अंदर 4-4 और है, तो कितना हो गया, यानी 12 टेंस आपको यहाँ पे याद करना है, यानी उसका नियम आपको याद होना चाहिए। सभी टेंस का रूल बहुत कठिन नहीं है, आसान है। मैंने सभी टेंस के बारे में वीडियो बना के रखा है, आई लिंक में जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा कि आराम से एक एक दिन आप एक एक टेंस का सीखिए, आपको समझ आएगा। जैसे पहले आप मान लीजिए सीखते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको सीखना है इंडेफिनिट टेंस, है ना, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट के अंदर ही कंटिन्यूअस भी आपको सीखना है, जैसे रहा हूं, रही है, खेल रहा हूं, जा रहा हूं, ये प्रेजेंट। फिर प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट टेंस, यानी जो काम हो चुका है, खा चुका हूं, पी चुका हूं, घूम चुके हैं, हम गए थे, ये सभी जो है प्रेजेंट, ये परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम क्या होता है, समय दिया होता है, इस समय से मैं कर रहा हूं, कल से कर रहा हूं, परसों से कर रहा हूं, तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के अंदर आपको इन चारों को सीखना है, ठीक है। इसके बाद और है, भी आपको बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान है। मैंने जो टेंस समझाया, आप 1-2 वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से टेंस सीखा जाता है, उसका फॉर्मूला बताया हूं मैंने। और यदि टेंस की बुक आपको डाउनलोड करनी है तो यहां पे लिंक दिया हूं, आप देख सकते हैं टेंस की बुक। तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप बुक को वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से वहां पे टेंस का जो पूरा फॉर्मूला वगैरह याद हो जाएगा और बहुत ही आसान है वहां पे। और टेंस की वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है। अब आप प्रेजेंट का ये याद कर लिए, इसका अब इसमें भी देखिए आप क्या क्या होता है। प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, 3 चीज आपको सीखने होता है जी। यहाँ पे यहाँ को डराने के लिए आपको वीडियो नहीं बता रहा हूँ, सच्चाई बताने के लिए वीडियो बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है। प्रेजेंट टेंस के अंदर आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिसे सिंपल टेंस कहते हैं। उसके अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे पहला होता है अफर्मेटिव, यानी होता है सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, घूमता हूँ, है ना, ये हो गया सकारात्मक, यानी जहाँ पे सब चीज कर रहे हैं आप। फिर होता है दूसरा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव यानी नहीं, नकारात्मक, मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं घूमता, मैं नहीं खेलता, तो जहां पे नहीं नहीं आ रहा है वो निगेटिव है, नकारात्मक। और सेंटेंस क्या बनाना सीखेंगे हम, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्या तुम घूमते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खेलते हो, तो वहां पे क्या होगा, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते हैं। उसी में और एक होता है, बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, निगेटिव इंटरोगेटिव। निगेटिव इंटरोगेटिव मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब ये क्या होता है, प्रश्नवाचक यानी क्या तुम खेलते हो, निगेटिव इंटरोगेटिव यानी होता है क्या तुम नहीं खेलते हो। देखिए सवाल भी पूछ रहा, नहीं भी, इसलिए यहाँ पे निगेटिव इंटरोगेटिव। तो देखिए इसके अंदर भी 4 और एक के अंदर भी 4, और ये बहुत ही आसान, आपको घबराने वाली बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मेरी 1-2 वीडियो आप देखिए, आपको मतलब आपका जो टेंस से डर है वो हट जाएगा। और जब आपको टेंस बनाना आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे, आपको खुद इच्छा होगी कि नहीं मैं कुछ इंग्लिश में बोलूं, कुछ चीज, कोई मान लीजिए इंग्लिश में, कोई हिंदी में कोई वाक्य बोल रहा है, तो आप चाहेंगे नहीं इसका इंग्लिश में क्या होगा, मैं इसे ट्रांसलेट करके देखता हूं टेंस के अनुसार, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही मजा आएगा। तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे, और सभी के अंदर हम ये 4-4 वहां पे बना के देखेंगे। टेंस का मेरी वीडियो देख लेंगे, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, सभी डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट करेंगे। ये दूसरा चरण। अब आपको टेंस के नियम भी पता चल गए जी। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, रोज आप एक एक सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनिट में यदि आप अफर्मेटिव भी सीखते हैं, केवल इसे ही सीखते हैं जो कि बहुत ही आसान है, केवल इसे भी एक एक सीखते हैं, तो भी आपका मान के चलिए 1 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही बता रहा हूं, पूरा अच्छे से आपको याद हो जाएगा हर एक एक चीज। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा चरण आपका कंप्लीट टेंस
अब देखते हैं तीसरा, आपको टेंस के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स यानी वहां पे क्या होता है, जब आप टेंस सीख जाएंगे उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश आप बोलते हैं तो वहां पे आपको मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। जो मॉडल्स क्या क्या होते हैं देखिए, हैज है, जैसे आपके पास कुछ चीज है तो आप बोलते हैं पास है, यानी कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। और हैज का यूज कहाँ पे करते हैं, हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, ये सभी आपको जो ग्रामर है उसमें आपको पता चल जाएगा। और यदि मॉडल्स के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बना दूंगा अच्छे से। जैसे शुड यानी होता है चाहिए, जब आप किसी को कुछ मान लीजिए कुछ आप बताना चाह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं तो शुड का यूज करते हैं। वुड यानी ताती, सभी का यूज आपको वहां पे बता दूंगा जब वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए मॉडल इस प्रकार से होते हैं, यू वुड होता है, शुड होता है, यूज टू होता है, नीड टू होता है, कैन होता है, मे होता है, माइट। यहाँ पे देखिए मस्ट, सभी का यूज आप इंग्लिश बोलते समय करेंगे आसानी से और अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। बिगन टू, कीप ऑन, वांट टू, हैज टू या फिर हैव टू, आउट टू, ये यूज करते जाएंगे आप एक एक दिन, एक एक दो दो, बहुत ही आसानी होगी। जैसे एग्जांपल भी दूंगा आपको एक दो का, ताकि आपको समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे ये क्या चीज है, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि आपको समझा दूं कि मॉडल्स आखिर है क्या। देखिए जैसे मैंने कैन का बताया है, पूरी मेहनत करता हूं आपके लिए, इसके लिए लाइक तो जरूर आप करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है कैन, कैन यानी होता है किसी चीज को कर सकना, अपना सामर्थ्य बताते हैं, मैं ये चीज कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं, तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि ये बता रहा है आई कैन स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं, कैन यानी सकना, स्पीक यानी बोलना, मैं बोल सकता हूं अ लिटिल इंग्लिश यानी थोड़ी सी अंग्रेजी, लिटिल यानी थोड़ी सी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैन यानी सकना। तो जब आप सकता हूं का यूज करो वहां पे कैन का यूज करोगे। फिर आता है मे आई कम इन, अब आप मे यानी भी होता है सकना, देखिए कैन यानी भी सकना, मे यानी भी सकना। आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, दोनों का मीनिंग ही मतलब सकना होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कैन आई कम इन का मतलब भी होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ पे मे क्यों लगा है, तो वही मॉडल है, कैन का यूज करते हैं केवल आप मतलब जैसे नॉर्मल बोलते हैं तो वहां पे कैन का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप किसी से अनुमति मांगते हैं, आप आपसे बड़े हैं, आप अच्छे आदर सत्कार से पूछना चाहते हैं, अपने सर से पूछ रहे हैं, अपने पापा से पूछ रहे हैं, ऑफिस में अपने सर से पूछ रहे हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, आदर से पूछेंगे। जब बड़ों को इज्जत देते हैं तो वहां पे मे का यूज करते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं तो मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो देखिए कैन की जगह मे का यूज हुआ। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, यानी सही इंग्लिश बोलेंगे। अब यदि अपने सर से बोलेंगे कैन आई कम इन, वो भी सही है, लेकिन आप उन्हें इज्जत देंगे तो बोलेंगे मे आई कम इन। तो ये सभी चीज का ध्यान रखना होता है, जो कि वीडियो जब डिटेल में बनाऊंगा अच्छे से आपको समझा दूंगा। वैसे ही शुड यानी होता है चाहिए, शुड यानी होता है चाहिए, यानी जब किसी को आप कुछ एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वहां पे शुड का यूज करते हैं। देखिए वांट यानी भी चाहिए होता है, आई वांट, मुझे चाहिए, आई वांट मिल्क, मुझे दूध चाहिए। लेकिन ये जो शुड का मतलब आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे यू वांट स्टॉप स्मोकिंग, आप बोलेंगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। यू शुड, तुम्हें चाहिए, स्टॉप यानी रोकना, स्मोकिंग यानी होता है सिगरेट पीना, स्मोकिंग कहते हैं धूम्रपान, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आप उसे कुछ वहां पे आप एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए। तो एडवाइस यानी होता है सलाह देना, तो आप सलाह दे रहे हैं तो वहां पे शुड का यूज करेंगे। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, तो वहां पे शुड का यूज करते हैं। और बहुत सारा बताऊंगा। वुड यानी होता है जब आप किसी से कुछ चीज आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, क्या आप ये चीज लोगे, क्या आप चाय लोगे, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे यूज है वुड के, वो डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है शुड वुड का, आप वहां पे देख लेंगे। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक, क्या आपको पसंद है, लाइक क्या होता है पसंद होना, अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप। अब इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे। जी हाँ, लाइक क्या होता है पसंद करना, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको चाय का कप पसंद है क्या, नहीं, इसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, उससे आप उसे मतलब इच्छा जान रहे हो, उससे आप परमिशन के लिए बोल रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कोई चीज कि आप ये चीज लोगे, तो वहां पे वुड का यूज कर रहे हैं। वैसे यूज टू का यूज कब करते हैं, रहा करता था, किया करता था, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरी में देखे होंगे आप, आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था या फिर पीता था, तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बट लेकिन नाउ आई ड्रिंक टी, अब मैं
चाय पीता हूं। देखिए इस प्रकार से तो आई यूज्ड टू का यूज क्या हुआ है, पास्ट टेंस के रूप में होता है, लेकिन आई वॉज ड्रिंक कॉफी न बोल के यहाँ पे हम बोल रहे हैं यूज्ड टू, किया करता था। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। तो इस प्रकार का जब यूज होता है तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, सभी के एग्जांपल देखिए अच्छे डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पे आपका तीसरा चरण भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चौथा चरण। अब चौथा चरण में क्या होगा, इसके बाद एक चरण बताए, फिर आज का जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा। चौथा चरण में आपको देखना है पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, देखिए आप टेंस सीख जाएंगे और वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, तो उतने में ही आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज आपका मतलब कवर हो जाएगा। उतने में आप 50% इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आपको और अच्छे से बोलना है। तो चौथा चरण में आप जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद, जहाँ पे नाउन के बारे में आपको जानना होगा। नाउन यानी नाम होता है बेसिक, किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो ग्रह नक्षत्र का नाम हो, पहाड़ पर्वत का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो सिंपल उसका वो है नाउन, यानी होता है संज्ञा, यानी कि किसी का भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी का भी नाम नाउन हो गया, इसके डिटेल में वीडियो बना दूंगा। प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम, संज्ञा की जगह ये यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम ना लेके राम जाता है तो हम बोल देंगे वह जाता है, और राम को जैसे मैं बोल दूंगा तुम जाते हो, तो वहां पे राम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं या फिर यू यूज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, राम की जगह वह यूज कर रहे हैं, वह यानी ही, है ना। तो वो सभी सर्वनाम है, संज्ञा की जगह यूज करते हैं वो सर्वनाम है। जैसे कि ही, सी, दिस, सम, मेनी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सभी यूज करना सीखेंगे सर्वनाम में। वर्ब यानी होता है क्रिया, कोई भी काम को वर्ब कहते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, रन, प्ले, जो भी काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जैसे कि नाउ, यस्टरडे, नियर। नाउ यानी अब, यस्टरडे यानी होता है कल, आने वाला कल। नियर, यहाँ पे देखिए नियर, यस्टरडे यानी होता है जो बीता हुआ कल है। टुमारो यानी आने वाला कल। नियर यानी पास में। तो ये सभी क्रिया विशेषण होता है, इसके बारे में डिटेल में ग्रामर का वीडियो बना दूंगा। एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण, किसी की आप विशेषता बताते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, सच, सम, इसके जैसे सुंदर, किसी की आप विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कंजक्शन यानी होता है संयोजक, यानी दो वाक्यों को जो जोड़ने वाला होता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कि राम सुंदर था और श्याम भी सुंदर था, तो राम वॉज ब्यूटीफुल एंड श्याम वॉज ब्यूटीफुल, तो एंड लग रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। वैसी सो, दैट, बट, लेकिन राम सुंदर था लेकिन श्याम सुंदर नहीं था। राम वॉज ब्यूटीफुल बट, अब यहाँ पे एंड नहीं, बट यानी होता है लेकिन, श्याम वॉज नॉट। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से संयोजक यानी दो जो वाक्य को जोड़ते हैं तो वहाँ पे कंजक्शन का यूज करते हैं। बहुत सारे होते हैं कंजक्शन, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिर देखिए प्रीपोजिशन, यहाँ पे देख रहे हैं संबंध सूचक, यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, ओवर, इसका यूज होता है किसके अंदर, किसके ऊपर, किसके नीचे, तो संबंध सूचक बताता है, प्रीपोजिशन कहते हैं। उसी प्रकार से इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक, जैसे हम आवाज निकालते हैं ओ, हा, ब्रावो, अरे क्या हुआ, अरे बाप रे, इस प्रकार से हम हिंदी में बोलते हैं, वही इंग्लिश में होता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सीखने को मिलेगा। सभी की एक एक वीडियो बना दूंगा यदि आप कहते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव, लास्ट में हम आ जाएंगे एक्टिव पैसिव, जो आपकी इंग्लिश को और भी अच्छी कर देगी। जी हाँ, इंग्लिश आप इतने में बोल पाएंगे, लेकिन यदि और भी अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना है तो एक्टिव पैसिव वॉइस का आप यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक्टिव वॉइस जैसे कि मैं आम खाता हूँ, ये सिंपल है, एक्टिव वॉइस है, मैं आम खाता हूँ। लेकिन यदि कोई ऐसे बोलता है कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है, देखिए काम वही हो रहा है, आम मैं ही खाता हूं, आम मेरे द्वारा ही खाया जा रहा है। लेकिन आपको अगर इस प्रकार से बोलना है कि ये काम मेरे द्वारा किया जाता है, तो आपको एक्टिव पैसिव का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है। आप ऐसे बोलेंगे मैं आम खाता हूं तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। लेकिन यदि आप बोलेंगे वहां पे कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैंगो इज ईटन बाय मी। तो इस प्रकार से एक्टिव का हमने पैसिव किया कि मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो यही हुआ है पैसिव, यही हमें सीखना है। जैसे वह पतंग बना रहा है, यहाँ पे यदि आपको टेंस आ जाएगा तो आप एक्टिव पैसिव मतलब आपके लिए ऐसे चुटकी का काम रहेगा। सही बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको टेंस आना चाहिए। यहाँ पे टेंस आ गया मतलब एक्टिव पैसिव आप एकदम आसानी से बना सकते हो। इसलिए एक्टिव पैसिव को मैंने लास्ट में लिया। जब आप टेंस सीख जाओगे तो वैसे एक्टिव पैसिव को मैंने वीडियो भी बना के रखा है। आप यहाँ पे आई लिंक में जाइए या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में चले आएंगे, डिस्क्रिप्शन आपको पता है, वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरा मेरी वीडियो मिल जाएगा। सब वीडियो जो मैंने बना के रखा है वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिया हूं, एक प्लेलिस्ट पे जाएंगे उसके अंदर सभी वीडियो मिल जाएगा। जैसे वह पतंग बना रहा है, एक्टिव वॉइस है
ही इज मेकिंग काइट्स, ही इज मेकिंग काइट्स, वो पतंग बना रहा है। अब बोल रहा है वो पतंग मेरे द्वारा बनाई जा रही है, तो क्या बोलेंगे, काइट्स आर बीइंग मेड बाय हिम। अब आप बोलेंगे यहाँ पे बीइंग का यूज क्यों किए, अब मेक की जगह आपने मेकिंग की जगह मेड का यूज क्यों किया, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए इटन, ईट का ईटन हुआ है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पूरा नियम मैंने एक्टिव पैसिव को वीडियो में बना के रखा है, आई लिंक में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक्टिव पैसिव का पूरा वीडियो। लेकिन पहले से मत जाइए आप, यदि आपको टेंस नहीं आता है, आप वही बोला ना, गलती मत कीजिए। बहुत से लोग को ये नहीं पता, चरण नहीं पता होता, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो सोचते हैं सर बता रहे हैं भाई हम पढ़ लेते हैं। आपको पता नहीं, ABCD का सीखे नहीं है और आप सीधा पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग डायरेक्ट जो एडवांस इंग्लिश में है, तो ऐसे में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे कोई बच्चा अनाराम नहीं जानता है, आप बोलोगे कि हिंदी की पुस्तक पढ़ के दिखाओ, तो नहीं, पहले अनाराम जानेगा, फिर उसे शब्द बनाने सीखेगा बिना मात्रा वाला, अब तब जब गगन मगन, फिर मात्रा वाला सीखेगा, फिर छोटी की मात्रा वाला, बड़ी की मात्रा, फिर वो शब्द बनाना सीखेगा, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीखेगा, फिर वाक्य बनेगा, फिर पुस्तक पढ़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो एक्टिव और पैसिव हो जाएगा। एक्टिव पैसिव से आपको क्या क्या फायदा होगा, आप पेपर पढ़ने में आपको मदद मिलेगी, कहानी लिख सकते हो, सही अंग्रेजी बोल सकते हो, कहीं भी मंच में खड़े होके, वीडियो के सामने, कैमरा के सामने, किसी के भी सामने अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हो। तो ये था पूरा हमारा जो मैंने 5 चरण बताया। पहला चरण जैसे मैंने बताया शब्दावली का, वोकैबुलरी का था। दूसरा चरण है हमारे टेंस का है। तीसरा चरण है मॉडल्स का। उसके बाद चौथा चरण है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें बहुत सारा हमें सीखना है, सभी का वीडियो बना दूंगा। और फिर एक्टिव पैसिव सीखना है, जो कि हमारा 5वां चरण है। तो ये था 5 चरण और 5 जो स्टेप था उसके आप यदि फॉलो करते हैं और यदि आप चाहते हैं किसका इसका वीडियो, तो मैं आपको कमेंट मुझे करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आप तो वोकैबुलरी तो हमेशा स्ट्रॉन्ग करते ही रहेंगे, लेकिन आप मेरी टेंस की वीडियो हमेशा देख लीजिए। टेंस का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे थोड़े से चार्ज लगते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, फ्री में जब देना चाहा बहुत से लोगों को, तो बहुत लोग क्या किए हैं, वहां पे हैकिंग करने की कोशिश की है। मेरी ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ था, वहां पे फ्री में मैंने सबको प्रोवाइड कर दिया कि चलिए भाई किसी को पैसा देना ना पड़े। लेकिन जैसे ही मैंने ईमेल आईडी दिया तो बहुत से लोग वहां पे हैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, आप लोगों को लिंक भेजा हूँ। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इतने में आपको बुक भी इतने में नहीं मिलेगी। इसका बुक लेंगे आप तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। ये तो नॉमिनल चार्ज मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ताकि कोई भी पे कर सकता है और टेंस की बुक आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। टेंस की बुक यदि डाउनलोड करने नहीं आता, उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आई लिंक में या फिर वहां नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां मिल जाएगा। टेंस की बुक कैसे डाउनलोड करें, आसानी से डाउनलोड करेंगे और कमेंट करेंगे मुझे आपको मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराता हूं। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बहुत से लोग नहीं दबाए हैं, तो उन्हें क्या होता है, मेरी जो वीडियो आती है उन्हें उन तक नहीं पहुंच पाता है। डेली वीडियो बनाता हूं, आप बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।